बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल जासिया की 26 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। यहाँ तक अल्लाह पाक ने जो 26वीं आयत थी उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया था कि अल्लाह ही है जो तुमको ज़िंदगी जिसने दी, फिर तुमको मारेगा, मौत देता है, फिर तुमको जमा करेगा। यानी कि ये वाक़या बयान हुआ ज़िंदगी, मौत और फिर जमा होने का, यानी कि मौत के बाद फिर क़यामत वाले दिन उठना। इस बात से ज़ाहिर होता है कि क़यामत वाले दिन कोई, यानी कि इससे पहले की और ज़िंदगी का किसी जगह जिक्र नहीं। जैसा कि मैंने इसी सूरत के जब मैंने इख्तिताम किया था तो वो आयत भी बयान की थी जो कि पीछे सूरह बकरा में है कि कैसे तुम इनकारी करते हो अल्लाह ताला की, कि तुम पहले मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुमको क़यामत वाले दिन, यानी कि फिर तुमको उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो वो ये सारा कुछ क्लियर करता है दो ज़िंदगी और दो मौतों का। तो अगर इसमें आया जो मतलब अज़ाब कब्र वाली ज़िंदगी जैसा कि लोग अक्सरियत गिनते हैं वो डाली जाए तो फिर एक ज़िंदगी फालतू हो जाती है, जो कि कुरान के बरक्स है और कुरान में यानी कि इसकी नफ़ी मिलती है। तो फरमाया वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व यौमा तक़ूमुस सआतु यौमा इज़िन यहसरुल मुब्तिलून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और अल्लाह ताला ही के लिए है बादशाहत आसमानों में और ज़मीन में, यानी कि आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत अल्लाह ही है, मालिक अल्लाह है, बादशाह वही है। ये अल्लाह पाक ने बार बार गिनवाया। ये अलहदा बात है जो दुनिया उसको बादशाह नहीं मान रही और अपने कवानीन और अपने तरीक़ों को मतलब वो उन्होंने बनाया हुआ है और अल्लाह ताला की बात को पीछे कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और जिस दिन कायम होगी क़यामत, यानी कि वो घड़ी जिस दिन कायम होगी उस दिन क्या होगा, नुकसान में पड़ जाएंगे बातिल परस्त, यानी कि जो बातिल परस्त है, जो अल्लाह ताला की बादशाही को अपने ऊपर नहीं ला रहे और मतलब अपनी वो गढ़ रहे हैं, अपने तरीकों के ऊपर चल रहे हैं, अल्लाह ताला की बात को झूठा करार दे रहे हैं, मतलब झूठे से मुराद मतलब उसको पीछे कर रहे हैं। तो लिहाजा उनके लिए फिर क्या होगा, वो बहुत बड़े खसारे में होंगे। ये अल्लाह पाक ने पेशन गोई दे दी अल्लाह पाक की करम से। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो जिंदगी और दो मौतों का जिक्र है, तो ये देखे ना, इसके ऊपर भी आज बहुत सारे लोग हैं झुठलाने वाले और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ बहुत सारी झूठी हदीसें मंसूब करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत होगी, क़यामत से पहले ये होगा, क़यामत से पहले ये होगा। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें जो पेशन गोई नबी अलैहिस्सलाम की क़यामत की जो हदीसें क़यामत के बारे में बताते हैं, इसी तरह अज़ाब कब्र का जो हदीसों से निकालते हैं, तो ये सारी बातें कुरान के बरक्स हैं। ये वो हदीस हैं जो लोगों ने गढ़ी हुई हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुमको कोई मेरी हदीस बयान करे तो तुम उसको कुरान के साथ कंपेयर करो, अगर वो कुरान के बरक्स है तो वो मेरी हदीस नहीं। तो लिहाजा कुरान बार बार दो जिंदगी और दो मौतों का जिक्र करता है। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि नुकसान में कौन पड़ेंगे, जो अल्लाह की बात को झुठलाते हैं। तो लिहाजा जो भी अल्लाह ताला की बात को जो वाज़िह कुरान में मौजूद है उसको झुठला रहे हैं, वही है नुकसान वाले। फरमाया उम्मतिन वतरा कुल्ला उम्मतिन जासियतन कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल यौमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलूना। ये है वो पेशन गोई है जो कुरान में अल्लाह पाक ने क़यामत वाले दिन की हुई है। ये है असल वो पेशन गोई जो उस दिन वो वहां होगा, वो कुरान में दर्ज है। जैसा कि यहाँ इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया और आप देखेंगे हर उम्मत को घुटनों के बल गिरी होगी। जासिया का मतलब होता है घुटनों के बल गिर पड़ना, इसका नाम ही सूरत का जासिया है। तो घुटनों के बल उस दिन वो गिरी होंगी और हर उम्मत बुलाई जाएगी तरफ अपनी किताब के, यानी कि हर किताब जो उसके पास जो उसका अमालनामा है वो उसकी तरफ बुलाई जाएगी। तो क्या होगा, फरमाया आज के दिन तुम बदला दिए जाओगे इसका जो तुम अमल करते थे, तो उनको बदला भी वैसा ही मिलेगा जैसा कि वो उन्होंने अमल किया। तो लिहाजा देखिए इससे कोई बच नहीं सकता। तो साथ ही फरमाया वो किताब क्या, हाजा किताबुन यंतिकु अलैकुम बिल हक़्क़ि इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तअमलूना। अभी जैसा कि मैंने कहा कि वो अपनी किताब की तरफ बुलाई जाएंगी, तो वो किताब में अल्लाह पाक क्या फरमाएगा, ये है किताब हमारी जो बोलती है तुम पर साथ हक के, यानी कि वो किताब है जो तुम्हारा किया धरा सारा कुछ बयान कर रही है हक के साथ। जो कुछ तुम करते रहे हो, जो कुछ तुम सोचते रहे हो,
जिस मतलब नीयत के साथ तुम चलते रहे हो, किधर तुम जाते रहे हो, क्या तुम उठाते रहे हो, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया वो तुमको बताएगी हमारे हक के साथ, और बेशक हम थे हम लिखवाते जो तुम अमल करते थे। यानी कि अल्लाह पाक वो लिखवाता है। ये देखना आज हर किसी को पता है, लेकिन पूरा यकीन कोई रखता है, कितना रखता है ये अल्लाह जानता है। हकीकत में ये है जो बंदा पूरे यकीन के साथ देख रहा है, सोच रहा है कि मेरा लिखा जा रहा है, मैंने कल अल्लाह के सामने हाजिर होना है, वो बंदा वो है जो अल्लाह की इस बात के ऊपर पूरा यकीन रखता है और मतलब डरता है, खौफ करता है कि मुझसे कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, कल मेरी किताब खुलेगी, मैं किस मुंह से वहां जाऊंगा। ये वो बंदा है जो हक परस्त है। लेकिन अक्सरियत का हाल यह है कि वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो जो नहीं ध्यान दे रहे उनका फिर हाल वो जो अल्लाह पाक ने पीछे कई आयतों में बताया कि जैसा कि पीछे बताया कि वो खसारे में पड़ जाएंगे, नुकसान में पड़ जाएंगे। तो फरमाया अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और वो जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, फयुदखिलूहुम रब्बुहुम फी रहमतिही ज़ालिका हुवल फौज़ुल मुबीन। तो वो यानी कि जो अमल जिन्होंने अल्लाह को माना और अल्लाह की बात को माना, उसके ऊपर चलते रहे, उसके ऊपर अमल पैरा रहे, अच्छे यानी कि अच्छे तरीके से अमल करते रहे, तो क्या होगा, उनको अल्लाह पाक दाखिल करेगा उन्हें उनका रब अपनी रहमत में। देखिए अल्लाह की रहमत में आ जाना, और यही है बड़ी वाजिया कामयाबी। देखिए आज अक्सरियत को पूछो, वो बोलते हैं अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, मतलब आवाज से वैसे मतलब जैसा बनता हमारे अक्सरियत मुसलमान का यार अल्लाह रहम करेगा, यार अल्लाह रहम फरमाएगा बोलते हैं। तो अल्लाह ताला के रहम को हासिल करने की अल्लाह पाक ने तरीका कुरान पाक में कई दफा बताया हुआ है। अल्लाह ताला रहम किस तरह करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया वाइजा, तो फरमाया वाइजा कुरियल कुरान वस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, यानी जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो उसे और खामोश हो जाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान पाक पढ़ा जाता है, हम लोगों ने देखा होता है कई लोगों ने दुकानों में लगाया हुआ है कुरान, बस वो मतलब 100 मिनट हो रही होती है कि कुरान लगा है, बाकी बातें भी की जा रही होती हैं, मतलब अपने काम भी किए जा रहे होते हैं। वो क्या हो रहा है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो रही होती है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पढ़ा जाए तो खामोश हो जाओ और गौर से सुनो, ये दो चीजें हैं ताकि तुम पर रहम हो, अगर रहम चाहते हो कि हो। तो यहां भी क्या होगा, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक उनको फिर अपनी उस रहमत में दाखिल फरमाएगा, और यही है बड़ी कामयाबी। यानी कि जो दुनिया में अल्लाह पाक के कहे के मुताबिक चलते रहे तो वो रहमत अल्लाह की उसको हासिल कर ले, तो इससे बड़ी और कामयाबी कोई है नहीं। फरमाया फअम्मल्लज़ीना कफरू, और जो थे इनकारी, अफलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फस्तकबरतुम वकुंतुम कौमन मुजरिमून। तो अल्लाह पाक ने जैसे कि कहा जाएगा, मतलब मिसाल ये है, और रहे वो जिन्होंने इनकारी किया, यानी कि वो जिन्होंने अल्लाह की बात के ऊपर अमल पैरा नहीं हुए, अल्लाह की बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सुनते रहे, कहते रहे कि मानते हैं, लेकिन अमल से मतलब साइड में रहे। तो जो भी इस तरह के लोग होंगे, अल्लाह पाक ने फरमाया क्या फिर ना थी यानी कि उनसे ये कहा जाएगा क्या फिर ना थी आयातें मेरी वो पढ़ी जाती थी तुम पर, क्या नहीं था ऐसा कि तुमको मतलब आयत पढ़कर सुनाई जाती थी, तुमको पता था, तो लेकिन तुम क्या करते थे, तो तुम तो कब्र करते थे। यानी कि उसमें जब कहा जाता था कि ये अमल नहीं करो, और जो अमल तुम कर रहे झूठ नहीं बोलो मिसाल के तौर के ऊपर, लेकिन तुम साइड किनारा कशी कर जाते थे, तकब्बर कर देते थे, उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होते थे, और थे तुम कौम मुजरिम। लेकिन हकीकत बात है कि तुम थे ही मुजरिम लोग। तो फरमाया वाइजा कीला इन्ना वअदुल्लाहि हक़्क़ुम वस्साअतु ला रैबा फीहा कुल्तुम मा नदरी मा मस्साअतु इन्नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नम वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन। तो यानी कि वो जब आगे से जवाब देंगे, यानी कि उनको कहा जाता गया था कि बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है और वो घड़ी उसमें कोई शक नहीं है, यानी कि उस क़यामत की घड़ी में कोई शक नहीं है। तो तुम कहा करते थे कि नहीं हम जानते कि क्या है वो घड़ी, कब होगी, कब है पता नहीं है, होगी क्या होगा, यानी कि कंफर्म नहीं था तुमको।
अपने ऊपर पूरा ईमान नहीं रखते थे उनके उसके ऊपर, और नहीं हम समझते मगर एक गुमान, और मतलब इसको वो एक गुमान समझते वो होगा देखा जाएगा, जिस तरह मतलब पक्का यकीन नहीं रखने वाले लोग थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और नहीं वो नहीं, यानी कि वो कहेंगे नहीं हम यकीन करने वाले हैं, यानी कि उसके ऊपर हमारा पूरा यकीन नहीं है, यानी कि पूरे यकीन से उसके ठोस यकीन से उसको नहीं मानते थे। ये देखिए दोनों चीजें हैं, एक बंदा वो कहता है हाँ भाई होगी बिल्कुल होगी, बहुत सारे लोग हैं वो बोले होते हैं हाँ भाई क़यामत बर्पा होगी, जब फिर क्या करेंगे अल्लाह के सामने जाएंगे, ठीक है, मतलब इसके ऊपर पैरा होते हैं, लेकिन फिर अमल के ऊपर नहीं होते। जब अमल के ऊपर नहीं होते तो इसका मतलब उनका यकीन नहीं है, क्योंकि यकीन होना वो है कि जब मुझे पता है कि मैं आगे जाऊंगा, गड़ा है मैंने उसमें गिर जाना है, मुझे यकीन है सामने, या आग है मुझे यकीन है कि वो जलाती है, तो मैं हाथ डालूंगा उसमें। इसी तरह किसी आदमी को, जो भी बंदा है, किसी को भी आप पकड़े उसको बोले आग में हाथ डालो, उसको यकीन है कि आग जलाती है, वो कभी आग नहीं डालेगा। तो इसी तरह अगर क़यामत का इंसान को यकीन है तो फिर वो कभी गुनाह भी नहीं करेगा। हो जाना वो एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि वो उस गुनाह के ऊपर अमल पैरा हो और उसकी तरफ ध्यान ही ना, जैसा कि आज अक्सर ये तफरकाबाजी कर रहे हैं, अल्लाह पाक की बात को पीछे फेंक रहे हैं और उसको सही जान रहे हैं। हाँ, अल्लाह पाक ने इसकी निशानदेही कुरान में फरमाई कि अल्लाज़ीना वला तकुनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फ़ारिहून, यानी कि तुम उन मुशरिकों की तरह मत होना जिन्होंने तफरका किया और ग्रोह हो गए और हर ग्रोह जो उसके पास है उसके ऊपर राजी है। ये चीज है जो आज अक्सरियत में मिलती है हमें, जो भी ग्रोह है वो अपने आप को सही कह रहा है, अल्लाह की बात की तरफ नहीं आ रहे, अल्लाह के हुक्मों की तरफ नहीं आ रहे, तो लिहाजा वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की उस क़यामत के ऊपर पूरा उनका यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो फूक मार मार कर चलते कि कहीं कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, कल क़यामत में हमने जाना है फिर तो जल जाएंगे। इसी तरह हाथ को खींचते आग में डालने से बंदा जो मतलब जिसको पता है कि वो जला देगी मुझे, उसको यकीन है, इसलिए वो हाथ को खींचते, कोई दूसरा उसको हाथ को पकड़कर अगर खींचे तो वो पीछे खींचे अपनी तरफ खींचेगा ताकि उस आग में ना जाए, क्यों, क्योंकि उसको पता है वो जलाएगी। तो यही हिसाब है, जो क़यामत के ऊपर यकीन रखते हैं वो इसी तरह बचते हैं। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू व खाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो होगा ये, अल्लाह पाक ने फरमाया और जाहिर हो जाएंगी उनके लिए बुराइयां उनकी, ये यानी कि उस क़यामत वाले दिन फिर ये हाल होगा, यानी कि उनकी बुराइयां वो जाहिर हो जाएंगी, किताब उनके सामने आ जाएगी, उनकी वीडियो चला दी जाएगी, देखा जाएगा, वो हर बंदा जो अमल कर रहा है उसको पता चल जाएगा, मिसाल के तौर पर वीडियो से ये मुराद है, यानी कि उसके इस मुशाहिदे में आ जाएगी हर चीज। तो वो क्या करेगा, अमल जो यानी कि बुराइयां उनकी जो उन्होंने अमल किए, और घेर लेगा इन्हें वो जो थे वो जिसका मजाक उड़ाया करते, यानी कि जिसका वो मजाक बनाते थे, मजाक से मुराद के उसको सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि अगर उसको उनको यकीन है तो वो उसको सीरियस लेंगे, वो उससे मतलब बचेंगे कि यार हमको क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाना है। अगर सीरियस नहीं ले रहे तो मतलब क्या है, यकीन नहीं है, तो वो यानी कि उस दिन उनका वो उसको वो घेर लेंगे जो जिसका वो मजाक उड़ाते थे। और वकील यौमा नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा व मावाकुमुन नार, ये देखिए मावा, यहां फिर आया लफ्ज मावा, उनका नार है, जैसा कि वो आता है जन्नतुल मावा, तो वो जन्नत है यानी कि बाग है मावा वाला, ठिकाने वाला, तो यहां फिर आया व मावाकुमुन नारु व मा लकुम मिन नासिरीन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और कह दिया जाएगा आज, यानी कि उस दिन फिर कह दिया जाएगा कि हम बुला देंगे तुम्हें जैसा कि तुमने बुला दिया था मुलाकात को, यानी कि तुमने ये आने को जैसा बुलाए रखा था, अपने अमलों में लगे हुए थे, मतलब जब भी तुमको मतलब बुराई की तरफ शैतान की तरफ से वो सोच रहा था तो तुम काट डालते, तुमको ध्यान भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, या अपने नफ्स की ख्वाहिश को आगे करके अल्लाह के हुक्म को पीछे कर देते थे, तुमको ध्यान भी नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो, और तुमको इस दिन की मुलाकात का तुमको ध्यान भी नहीं था। तो जिस तरह तुमने उस दिन उस ध्यान को बुलाया हुआ था दुनिया में, मतलब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने को सीरियस नहीं समझ रहे थे, अल्लाह पाक ने फरमाया आज हम भी तुम्हें बुला देंगे अपने इस दिन की, और ठिकाना तुम्हारा आग है। ये देखिए मावात कुमुन नारु, तुम्हारा ठिकाना क्या है, आग है, और नहीं तुम्हारे लिए
मददगार, मदद में से किसी की, यानी तुम्हारी कोई मददगार नहीं, मदद नहीं। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तखज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया फल्यौमा ला युखरजूना मिनहा वला हुम यस्तअतबून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये बात बवजह इसके है कि तुमने बना लिया, तुमने हमारी आयतों को, अल्लाह ताला की जो बातें थी उनको तुमने क्या किया, उनकी अल्लाह ताला की निशानियों को तुमने मजाक किया बना रखा था और धोखा दिया तुमको जिंदगी, यानी कि दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाले रखा। तो आज ना वो निकाले जाएंगे इससे और ना उन्हें और ना वो यानी कि उज़र कबूल किए जाएंगे। उस दिन ना वो आग से निकाले जाएंगे और ना कोई उज़र कबूल हो, चले जी अभी आइंदा से बाद ऐसी कोई बात नहीं होगी। और ये वजह क्या थी कि उन्होंने अल्लाह ताला की बातों को मजाक बनाया हुआ था, ध्यान नहीं करते थे, सीरियस नहीं लेते थे उनको, और क्या करते थे, उनको दुनिया की जिंदगी में धोखे में डाल, दुनिया के चक्कर में पड़े थे। ये बना ले, ये बना ले, ये नहीं सोचते थे ये बनाकर फिर जाएंगे कहां, आज बना लेंगे कल मर जाएंगे, किसकी काम आएगी। ठीक है ना। देखे ना अल्लाह पाक ने सूरह अपना जो कौमे आद थी, कौमे समूद, उनका ये गुनाह अल्लाह पाक ने ये बात उनकी जतलाई कुरान में कि उन्होंने कहा, उनके पैगंबर ने कहा कि तुम अपने पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो जैसा कि तुम यही रहोगे। यानी कि ये आज अकीदा है ना। आज देखे ना लोग दुनिया के चक्कर में पड़े हैं, बड़े बड़े महल आ जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाए, बड़ा बड़ा ये हो जाए, जैसा कि यही रहना है। ये नहीं है कि भाई आखिरत की तैयारी कर रहे, कुछ मतलब उसकी तरफ लग रहे हैं। एक तो होता है, ये नहीं है कि बंदे के पास है तो वो खरीदे नहीं, जरूर है, अल्लाह पाक ने इजाजत दी है, लेकिन इसी के पीछे पड़ जाना और आखिरत को भुला देना, पसे कुछ फेंक देना, तो ये सबसे बड़ी गुमराही है। यही तो है वो शैतान का मकसद के इंसान को गुमराह कर दे दुनिया की जिंदगी में। अल्लाह पाक ने तो ये सारी चीजें आजमाइश के लिए बनाई हैं। आप जो मोमिन बंदा है उसने इस आजमाइश को पार करना है। तो वो पार करने का क्या तरीका है कि इसको मतलब सिर्फ ऐसा ही रखे जैसा कि एक आर्जी सी चीज है। जैसा कि एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की जिंदगी कुछ इस तरह की है जैसा एक मुसाफिर धूप में चली जा रहा है और एक साया आ जाता है कहीं, तो वो थोड़ी सी देर वहां रुकता है तो फिर चलना पड़ता है, यानी कि उसको साये को थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि उसको पता है वो थोड़ी सी देर रुकना है। तो ऐसा ही है मोमिन। ये नहीं है कि यहाँ जो लोग यहाँ बनाने का हर वक्त सोचते रहते हैं, तो वो लाजिम बात है आखिरत की जिंदगी को उन्होंने पसे कुछ फेंका हुआ है, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। तो फरमाया फिर ना उनसे कोई उज़र कबूल किया जाएगा। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन। ये अभी आखिरी 2 आयतों में अल्लाह पाक की इंतहाई हम्द बयान हुई है और ये बहुत मौसर आते हैं। ये आयतें याद करनी चाहिए और दोहरानी चाहिए, जिसमें अल्लाह पाक ने यूँ फरमाया, बस अल्लाह ताला ही के लिए है सब तारीफ, और जो रब है आसमानों का और जो रब है आसमानों का और रब है जमीन का और जो रब है तमाम जहानों का, यानी कि उसी के लिए तमाम तारीफ जो रब है आसमानों का, पालनहार। रब का मतलब होता है पालनहार, पालने वाला, उनको बनाने वाला, पालने वाला, वो जो है वो रब है आसमानों का भी और जो रब है जमीनों का भी और जो रब है तमाम जहानों का, यानी कि उसी के लिए तमाम तारीफ। और साथ ही फरमाया वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अजीजुल हकीम। और उसी के लिए है बड़ाई आसमानों में और जमीन में, और वो सबसे और वो बहुत जबरदस्त है और खूब हिकमत वाला है। उसकी बड़ाई को मानना, देखे ना वो कहना, आज कहते हैं अल्लाह अकबर, हर मस्जिद में अजान दी जाती है, अल्लाह अकबर पुकारा जाता है, तो अल्लाह को बड़ा क्यों नहीं मान रहे, हुक्मों को उसको नाफिज नहीं कर रहे। मस्जिदों में अजान दे रहे हैं अल्लाह अकबर, खत्म करने के बाद साथ ही दौड़े जा रहे हैं, चलो चलो नवाज शरीफ के पीछे चलो, चलो इमरान खान के पीछे चलो, चलो फलां के पीछे चलो। अल्लाह की किबरियाई जो के मान ही नहीं रहे, जो अल्लाह के हुक्म को नाफिज ही नहीं कर रहे, उनके पीछे पीछे उनके झंडे उठाए चल रहे हैं, अल्लाह को अल्लाह अकबर कहने वाले, उनका हाल ये है। मतलब क्या, को अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहे। अगर अल्लाह को बड़ा मानते तो अल्लाह का हुक्म नाफिज करने की बात करते, ना कि इन कुफर के पेशवाओं के साथ उनका मतलब साथ होता। तो ये एक बहुत बड़ी गुमराही है जिसमें लोग आज मुब्तला हैं।
तो लिहाजा इनको बचाने कुव्वत अल्लाह ही देने वाला है। तो खैर आज हमारा इख्तिताम सूरतुल जासिया में हो गया। इंशाल्लाह फिर आगे दूसरी सूरत शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।